सहज शरीवान समानि वरानरान वानरर्षभ दिश प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। काय स यानी वह, च सर्वान सभी सामान्य वानरान, सामान्य यानी बुला करके, वानरान यानी वानरों को, स यानी उस सुग्रीव ने, सर्वान यानी सभी, वानरान यानी वानरों को, सामान्य यानी इकट्ठा करके, वानर वह वानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव ने, दिशा प्रस्थापयामास, दिशा यानी चारों दिशाओं में, प्रस्थापयामास यानी कि भेज दिया, दिद्रक्षुर जनकात्मजाम, दिद्रक्षु यानी देखने के लिए, जनकात्मजाम सीता जी को। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी ने वाली की हत्या करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, तब राजा सुग्रीव ने अपने सभी वानरों को बुला करके उन्हें सीता जी की खोज करने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। तो कहा है कि स व वानरर्षभ, वानरर्षभ यानी वानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव, उन सुग्रीव ने सर्वान वानरान सम्मानीय, सर्वान यानी सभी, वानरान यानी वानरों को, सम्मानीय यानी कि बुला करके, जनकात्मजाम दिद्रक्षु, जनकात्मजाम यानी सीता जी को, दिद्रक्षु यानी देखने के लिए, दिशः प्रस्थापयामास चारों दिशाओं में भेज दिया। अर्थात उन्होंने अपने वचन के अनुसार, श्री रामचंद्र जी के को दिए गए वचन के अनुसार सीता माता को खोजने के लिए अपने सारे वानरों को नियुक्त कर दिया। ततुः गृध्रस्य वचनाद् सम्पातेरे हनुमान बले, शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्। ततो यानी उसके बाद, गृध्रस्य वचनात्, गृध्र के वचन से, गृध्र कौन, तो कहा है संपाति, संपाति नामक श्री राम कथा में दो गिद्ध जिनके नाम आते हैं, एक है जटायु और दूसरा है संपाति। कहते हैं कि दोनों भाई थे। तो कहा है कि ततो यानी उसके बाद, संपाते गृध्रस्य वचनात्, संपाति नामक गृध्र के वचन से, हनुमान बलि, बलि यानी बलवान हनुमान ने, शतयोजन विस्तीर्णम सैकड़ों योजन विस्तार वाले, लवणार्णवम, लवण अर्णव समुद्र का नाम, क्षीरसागर, 7 समुद्रों के नाम अलग अलग थे, तो यहाँ लवण अर्णव यानी खारे पानी के समुद्र को पुप्लुवे कूद करके पार कर दिया। हमें देख लें कि ततो, ततो यानी उसके बाद, संपाते है गृध्रस्य वचनात्, संपाति नामक गृध्र के कहे अनुसार, अर्थात संपाति नामक गिद्ध ने श्री हनुमान जी को कहा था कि सीता जी को रावण है जो समुद्र के उस पार ले गया। अर्थात संपाति के कहे अनुसार बलि हनुमान, बलवान हनुमान ने, शतयोजन विस्तीर्णम सैकड़ों योजन विस्तार वाले, लवणार्णवम यानी खारे पानी के समुद्र को, पुप्लुवे छलांग लगा करके पार कर लिया।
तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् तदर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवने गताम्। कहा है कि तत्र यानी वहाँ पर लंकाम समासाद्य, लंका को पहुँच करके, समासाद्य भली प्रकार पहुँच करके, पुरी में यानी नगरी, रावण पालिताम रावण के द्वारा पालन की गई लंका नगरी को पहुँच करके, ददर्श सीताम सीता माता को ददर्श यानी देखा, ध्यायन्तीम अशोक वनिकाम ध्यायन्तीम यानी ध्यान करती हुई सीता माते को देखा। वो कैसी थी तो कहा है अशोक वनिकाम गताम, अशोक वाटिका में गई हुई और ध्यान करती हुई सीता माता को ददर्श यानी देखा। उन्हें देखें कि श्री हनुमान जी ने तत्र यानी वहाँ पर रावण पालिताम रावण के द्वारा पालन की हुई लंका पुरीम समासाद्य लंका नगरी को पहुँच करके, लंका पुरीम समासाद्य यानी लंका नगरी को पहुँच करके, अशोक वनिकाम गताम अशोक वनिका में बैठी हुई, ध्यायन्तीम ध्यान करती हुई, सीताम ददर्श सीता जी को हनुमान जी ने देखा। निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। कहा है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिले, उसके उपरांत निवेदयित्वा अभिज्ञानम, अभिज्ञान यानी पहचान को, निवेदयित्वा यानी कह करके, अर्थात श्री हनुमान जी ने अपनी पहचान सीता माता से बता करके, प्रवृत्तिम विनिवेद्य च, और अपने आने की प्रवृत्ति को विनिवेद्य आने के कारण को विनिवेद्य यानी कथन करके, समाश्वास्य च वैदेहीम यानी सीता माता को समाश्वास्य यानी भली भांति आश्वस्त करके, मर्दयामास तोरणम तोरण द्वार को मर्दयामास यानी मचल डाला, तोड़ डाला। अर्थात हनुमान जी ने सर्वप्रथम तो सीता जी से अपना परिचय किया। कहा है तो विज्ञानम निवेदयित्वा यानी अपना परिचय निवेदन करके, प्रवृत्तिम च विनिवेद्य और अपने यहाँ आने की प्रवृत्ति अर्थात आने का कारण विनिवेद्य यानी निवेदन करके, वैदेहीम समाश्वास्य च और सीता माता को भली भांति आश्वस्त करके, तोरणम मर्दयामास तोरण द्वार का मर्दन कर दिया। एक बार पुनः देखें, जब भी अंडरलाइन किए जा रहे हैं तो वहाँ से आप अन्वय समझें। तो कहा है कि श्री हनुमान जी ने सर्वप्रथम अशोक वाटिका में सीता माता जी से मिलकर अभिज्ञानम परिचय को, निवेदयित्वा यानी कह करके यानी अपना परिचय बता करके, तथा प्रवृत्तिम च विनिवेद्य और अपने आने की प्रवृत्ति को निवेदन करते हुए अर्थात अपने आने का कारण बता करके, वैदेहीम समाश्वास्य च वैदेहीम समाश्वास्य च यानी वैदेही सीता माता को आश्वस्त करके कि यहाँ श्री रामचंद्र जी आपसे मिलने के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं, इस प्रकार आश्वस्त करके, तोरणम मर्दयामास तोरण द्वार को मर्दयामास यानी कुचल डाला, तोड़ डाला। आगे पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रीसुतानपि शूरमक्षं च निष्पेष्य गृहणं स्वमुपागतम्।
कहा है उसके बाद जब हनुमान जी ने तोरण द्वार को तोड़ डाला, उसके बाद पंच सेना अग्रगान, 5 सेना अग्रगान यानी सेनापतियों को हत्वा यानी मार करके, सप्त मंत्री सुतान अपी और 7 मंत्री पुत्रों को भी हत्वा यानी मार करके, सूरम अक्षम सूरवीर अक्ष कुमार को भी निष्पिष्य यानी मचल करके या मार करके, स्वयं ही ग्रहणम समुपागतम अपने आप ही जानबूझ कर ही ग्रहणम यानी पकड़ में, समुपागतम यानी आ गए। अर्थात श्री हनुमान जी ने सर्वप्रथम 5 सेनापतियों को मार करके, 7 मंत्री पुत्रों को मार करके तथा सूरवीर अक्ष कुमार को भी मार करके उनकी पकड़ में आ गए। तो कहा है कि पंच सेना अग्रगान यानी कि 5 सेना अग्रगण्य को, 5 सेनापतियों को तथा सप्त यानी 7 मंत्री सुतानपी मंत्री पुत्रों को भी हत्वा यानी मार करके, तथा सूरम अक्षम सूरवीर अक्ष को भी निष्पिष्य यानी मार करके, ग्रहणम समुपागत यानी कि उनकी पकड़ में आ गए। अर्थात जानबूझ करके ही अपने आप को उनके ग्रहण में आ गए। पुनः देखते हैं नेक्स्ट कि अस्त्रेण मुनिमुक्तम् आत्मज्ञानं ज्ञात्वा पैतामादवरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया। कहा है कि अस्त्रेण यानी उस अस्त्र से, देखो अस्त्र और शस्त्र 2 प्रकार के होते हैं। अस्त्र जो छोड़ करके फेंका जाता है और शस्त्र जो हाथों से चलाया जाता है। तो कहा है अस्त्रेण यानी उस अस्त्र से, उन्मुक्तम आत्मानम ज्ञात्वा यानी उन्मुक्त यानी छुड़ा हुआ, आत्मान यानी अपने आप को, ज्ञात्वा यानी जान करके भी। अर्थात श्री हनुमान जो उस ब्रह्म पास में बंधे हुए थे, उससे अस्त्रेण यानी उस ब्रह्मपास से, उन्मुक्तान ज्ञात्वा यानी अपने आप को मुक्त जानते हुए भी, पितामहाद्वरात् पितामह ब्रह्मा के वर से, अस्त्रेण उन्मुक्तम आत्मम ज्ञात्वा भी उस अस्त्र से, अर्थात हनुमान जी को वरदान था पिता ब्रह्मा जी का कि आप किसी प्रकार के पास में के बंधन में नहीं आ सकते। तो उस प्रकार उस वर के कारण स्वयं को उस अस्त्र से मुक्त जानते हुए भी, राक्षसान मर्षयन राक्षसों को मारते हुए, वीरो यानी वीर यंत्रिण तान यदृच्छया राक्षसान मर्षयन यानी राक्षसों को सहन करते हुए भी, वीरो यानी वीर हनुमान, यंत्रिण तान यदृच्छया उन यंत्रिण यानी नियंत्रण करने वाले, तान राक्षसान यानी उन राक्षसों को, यदृच्छे यानी अपनी इच्छा से ही, मर्षयन यानी सहन कर रहे थे। अर्थात हालांकि वो ब्रह्मपास में बंधे हुए थे, लेकिन वो उस ब्रह्मपास से, ब्रह्मा जी के आश्रम से मुक्त थे, फिर भी उन राक्षसों के यंत्रिण तान राक्षसान नियंत्रण करने वाले, अर्थात उनको बांधने वाले राक्षसों को, यदृच्छया मर्षयन अपनी इच्छा से सहन कर रहे थे। पुनः देखते कि पितामहाद्वरात् पितामह के वर से, अस्त्रेण आत्मानम उन्मुक्तम ज्ञात्वा अस्त्र से आत्मानम यानी अपने आप को, उन्मुक्तम यानी मुक्त, ज्ञात्वा यानी जान करके भी, वीरो वीर हनुमान
यंत्रिणः तान राक्षसान्, नियंत्रण करने वाले, तान राक्षसान्, उन राक्षसों को, यदृच्छया मर्शयन्, इच्छा अनुसार शयन कर रहे थे। वापस से देख लें कि पितामहाद वरात, पितामह ब्रह्मा जी के वर से, अस्त्रेण यानी उस अस्त्र से, आत्मानम यानी अपने आप को, उन्मुक्तम यानी मुक्त, ज्ञात्वा यानी जान करके भी, वीरो यानी वीर हनुमान, तान यानी उन यंत्रिणः राक्षसान नियंत्रण करने वाले राक्षसों को, यदृच्छया यानी अपनी इच्छा से ही, मर्श यानी सहन कर रहे थे। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीता च मैथिलीं, रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्मा कपि। तो कहा ततो यानी उसके बाद, दग्ध्वा पुरीं लंकाम, लंकापुरी को जला करके, लंकापुरी को जला करके, लेकिन ऋते यानी छोड़ करके, सीताम च मैथिली माता सीता को छोड़ करके, संपूर्ण लंका को जला करके, रामाय प्रियम आख्यातुम श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए, पुनरायात माँ कपि पुनः फिर से आ गए, यानी महाकपि हनुमान। तो हनुमान जी जब लंका में गए तो वहाँ लंका नगरी को, संपूर्ण लंका नगरी को ही जला दिया सीता माता को छोड़ करके, और फिर श्री रामचंद्र जी को सीता मिलन की संदेश सुनाने के लिए हनुमान जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। तो वापस से देख लें कि रीते सीताम मैथिलीम, सीता माँ सीता को रीते यानी छोड़ करके, पुरीम लंकाम दग्ध्वा लंका नगरी को जला करके, रामाय प्रियम आख्यातुम श्री रामचंद्र जी को प्रिय संदेश सुनाने के लिए, महाकपि यानी कि वो हनुमान, पुनरायात यानी कि वापस श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। स्वाभिगम्यमात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं, न्यवेदयद मे आत्मा दृष्टासीतेति तत्त्वः। तो सो यानी वह हनुमान, अभिगम्य यानी पहुँच करके, महात्मानम रामम महात्मा श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणम कृत्वा यानी कि प्रदक्षिणा करके, न्यवेदयत निवेदन किया, अमेय आत्मा यानी बुद्धिशाली, अमेयम यानी कि अपरिमित आत्मा वाले, अपरिमित बुद्धि वाले श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से न्यवेदयत यानी कहा, क्या कहा, तो कहा दृष्टा सीता इति तत्वतः, कि मैंने तत्वतः वास्तविक रूप से सीता दृष्टा माँ सीता को देख लिया है। पुनः देख लें कि श्री हनुमान रामं प्रदक्षिणं कृत्वा, महात्मानं रामं प्रदक्षिणं कृत्वा, महात्मा श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा करके, अभिगम्य स और उनके पास पहुँच करके, अमेय आत्मा स अपरिमित बुद्धि वाले स वे हनुमान,
रामम निवेदयत, श्री रामचंद्र जी को निवेदन किया कि तत्वतः सीता दृष्टा, वास्तविक रूप से मैंने सीता माँ के दर्शन किए हैं। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं मोददे, समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्नभै। तो कहा है तथा उसके बाद जब श्री रामचंद्र जी यह जान गए कि सीता रावण की अशोक वनिका में है, तब सीता माता को लेने के लिए प्रथम प्रयास आरंभ किया। तो कहा है तथा उसके बाद सुग्रीव सहित सुग्रीव के साथ गत्वा तीरम महोदधे, महोदधे यानी समुद्र की, तीरम गत्वा यानी किनारे जाकर के, समुद्रम शोभयामास, समुद्र को आडोलित करने लगे अर्थात शुद्ध करने लगे। किससे? तो कहा है शरैर आदित्य सन्निभे, सूर्य के समान, आदित्य सूर्य के सन्निभे यानी समान, शरै यानी बाणों के द्वारा, समुद्रम शोभयामा समुद्र को शुद्ध करने लगे। अर्थात श्री रामचंद्र जी सीता माता को लाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगा उन्होंने। जब समुद्र ने पहले रास्ता मार्ग नहीं लिया, तब उन्होंने अपना बाण से समुद्र को शुद्ध कर दिया। पुनः देखने के तथा यानी उसके बाद महोदधे तीरम सुग्रीव सहित गत्वा, तथा यानी उसके बाद सुग्रीव सहित यानी सुग्रीव के साथ महोदधे तीरम गत्वा, महोदधे यानी समुद्र के किनारे जाकर के, आदित्य सन्नभे शरै सूर्य के समान बाणों से, समुद्रम शोभयामा समुद्र को शुद्ध करने लगे। आगे है कि दर्शयामाश्चात्मानं समुद्र सरितां पदे, समुद्रवचना चैवनलं सेतुम् अकारयात्। तो कहा है दर्शयामास यानी दर्शन दिए, आत्मा ने मैंने अपना, समुद्र ने सरिताम पति नदियों के पति समुद्र ने, आत्मानम दर्शयामास अपने आप को दिखाया। अर्थात जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण की प्रत्यंचा चढ़ाई, उसी समय समुद्र ने अपने दर्शन दिए। और समुद्र वचनात् चेव, और समुद्र के वचन से ही, नलम सेतु अकारयत नल ने सेतु यानी कि पुल का निर्माण किया। पुनः देख लें कि सरिताम पति नदियों के पति, समुद्र ने, आत्मानम दर्शयामास अपने दर्शन करवाए। अर्थात श्री रामचंद्र जी के सामने वो प्रकट हुए। और समुद्र वचनात् चेव, समुद्र के वचनों से ही, नलम यानी नल ने, सेतुम अकारयत उस पुल का, राम सेतु का निर्माण किया।